हेलो, ये IC 555 टाइमर लेके आज हम आए हुए हैं। बिल्कुल ही जरूरी चीज है फॉर यूनिवर्सिटी कमिंग एग्जामिनेशन। देखिए IC 555 का हम आपका पिन, ये आपका हो गया है पिन डायग्राम। पिन डायग्राम कहने का मतलब IC 555 हैविंग 8 पिन्स। कितना पिन है इसके पास? 8 पिन्स है। तो पहला पिन क्या हो गया? ग्राउंड। दूसरा क्या हो गया? ट्रिगर। तीसरा क्या हो गया? आउटपुट। चौथा रिसेट। पांचवा कंट्रोल। छठा थ्रेशोल्ड। सातवां डिस्चार्ज और आठवां VCC। ये आपको 8 पिन है जो आपको याद रखना है। ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रिसेट, कंट्रोल, थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज एंड VCC। ठीक है। तो एक्चुअली IC 555 टाइमर जो है, इसका इन्वेंशन 1917 ईस्वी में किया गया। इसके इन्वेंशन के बाद जो है इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में बहुत ही मास लेवल पे किया जा रहा है। ठीक है। आप देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए भी IC 555 का यूज किया जाता है। ये क्या है भाई? ये टाइमर सर्किट है। यानी अगर सिग्नल को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना है तो उसमें ये टाइमर ही काम आता है। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना है क्या, IC 555 टाइमर सर्किट इज यूज्ड एज एन मल्टीवाइब्रेटर। तो मल्टीवाइब्रेटर 3 तरह के होते हैं: अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो जो तीनों चीज हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली हम लिखेंगे IC 555 टाइमर सर्किट यूज्ड फॉर generation of square wave, sawtooth wave, ठीक है। And it is used in numbers of electronic circuit, एक्चुअली 555 इसका नाम क्यों रखा गया? ये जो देखिए आप, ये 4 यहाँ पे 8 है टोटल आपका पिन। इस पे तो हर एक पिन पे क्या देना है वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। पहला पिन क्या होगा? ग्राउंड होगा। और 8वां पिन क्या होगा? VCC होगा। यानी स्टार्टिंग हम लोग कहां से किए? ग्राउंड से। और एंडिंग कहां हो रहा है? VCC से। सेकेंड में हम ट्रिगर दे रहे हैं। तीसरा में आउटपुट है। चौथा रिसेट, पांचवा कंट्रोल, छठा थ्रेशोल्ड, सातवां डिस्चार्ज और आठवां VCC। अब इसका फंक्शन देखिए, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IC 555। एक्चुअली इसको 555 क्यों बोला गया? आप देखिए यहाँ पे ये VCC दिख रहा है आपको। कहने का मतलब ये वोल्टेज है VCC। यहाँ एक रेसिस्टेंस है 5 किलो ओम का, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है 5 किलो ओम का, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है 5 किलो ओम का। और ये आपका है क्या भाई? ग्राउंड। यानी ये पोजीशन हो गया आपका क्या? 8 नंबर। और ये पोजीशन आपका क्या हो गया? 1 नंबर। यहाँ से पिन नंबर, पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। 8वां पे क्या है? VCC। 1 पे क्या है? ग्राउंड। अब बताइए, इसको अगर हम A माने, इसको यदि B माने, तो VA का मान आपको निकालना है, VB का मान निकालना है, क्योंकि हमेशा यहाँ क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये VA देखिए कहां पे है भाई? VA यानी कॉम्परेटर 1 का जो एक इनपुट है, जिसको हम कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ये 5 नंबर जो पिन है आपका, वो क्या है? इससे कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया? VA। और ये जो आपका कंपैरेटर 2 का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वो जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है वो क्या हो गया? B। यानी यहाँ का वोल्टेज क्या कहलाएगा? VB। जो कि वैल्यू फिक्स रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ये आपका क्या है?
वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या करता है भाई, जो गिवन वोल्टेज है उसको वो डिफरेंट लेवल में आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज जो आपको चाहिए वैसा वोल्टेज वो देने का काम करेगा। ये आप लोग जान रहे हैं पहले से, तो पता है इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट, मान लीजिए आई है तो आई का मान क्या होगा भाई, आई इक्वल टू हो जाएगा VCC बाय 5 + 5 + 5 यानी किलो ओम है ये, तो किलो ओम। दैट्स वाई ये 3 5 5 5 5 टाइमर कहलाता है, समझ रहे हैं, 3 5 का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई इट इज नोन एज ऐसे 555 टाइमर। तो ये बतलाइए क्या हो जाएगा, VCC बाय 15 किलो ओम हो जाएगा। ये क्या देगा, आई देगा। और इस अगर हमको यहाँ B का वोल्टेज निकालना है तो VB बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका I है उस I को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 5 किलो ओम से, तो यहाँ पे 5 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या लिखोगे, VCC बाय 15 इंटू क्या लिखोगे 5, तो ये कट जाएगा, किलो ओम भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा क्या, VCC बाय 3। तो ये VB का मान क्या हो गया, VCC बाय 3। ये आपका वैल्यू हो गया भाई VB इक्वल टू VCC बाय 3, ठीक है। इसी तरह से आप VA भी निकाल सकते हो। VA बराबर क्या हो जाएगा, VCC बाय कितना 15 इंटू, अब यहां देखिए आप ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, VA निकालना है तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो होगा, तो इस रेजिस्टेंस में कितना आ गया 5 + 5 कितना 10, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 10, तो 2 और 3 यानी 2 VCC बाय 3। ये किसका वैल्यू हो गया, VA का। तो VA का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला 2 VCC बाय 3। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपका किसका, फर्स्ट स्टेज जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपका है यहाँ पे IC 555 का, वो क्या है आपका VDC यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मतलब क्या है, पर्टिकुलर वोल्टेज को वो डिफरेंट लेवल में क्या किया, बांटने का काम किया, जो कि स्टेबल होगा और अस्थायी होगा, उसका मान चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका VCC भी चेंज नहीं होगा और ये रेसिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो A और B का वोल्टेज आपका चेंज होने वाला नहीं है, वो स्टैटिक हो गया, वो मान आपको फिक्स हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ गए होंगे यहाँ तक बात। अब एक चीज बताइए आप, फर्स्ट स्टेज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब सेकेंड स्टेज में क्या आता है वो देखना है हमको। सेकेंड स्टेज ऑफ इंटरनल डायग्राम क्या है भाई, कॉम्परेटर। क्या है कॉम्परेटर, तो कॉम्परेटर क्या है भाई, एक ऑप एम्प है, दैट इज योर ऑप एम्प। इट हैज 2 टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, या इसको नॉन इन्वर्टिंग मानिए, इसको आप इन्वर्टिंग मानिए। तो ये हो गया आपका क्या, V आउटपुट, ये हो गया +V सैचुरेशन, ये हो गया -V सैचुरेशन, और ये आपका 2 सिग्नल है, ये हो गया VNI और ये हो गया VI। VNI मतलब V नॉन इन्वर्टिंग, VI मतलब इन्वर्टिंग। तो 2 कॉम्परेटर सर्किट है, एक C1 है और क्या है दूसरा C2 है। तो एक का मीनिंग समझ लीजिए, दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए पहला जो कॉम्परेटर C1 है, इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम क्या कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी मेरा 6 नंबर पिन इसका नॉन इन्वर्टिंग से जुटा हुआ है, और इन्वर्टिंग जो है वो आपका क्या है भाई, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू क्या है ऑलरेडी फिक्स है 2 VCC बाय 3। वो ना उससे घटेगा ना वो उससे बढ़ेगा। अब सवाल है, एक चीज हम लोग जान रहे हैं, इफ केस 1 में अगर VNI ग्रेटर देन VI यानी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग वोल्टेज से बड़ा हो तो क्या होगा भाई, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग वोल्टेज से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट, क्योंकि VB बराबर हम लोग क्या जानते हैं VNI माइनस VI होता है, तो ऑब्वियसली आपका V आउटपुट जो होगा वो क्या होगा +V सैचुरेशन। क्या हो जाएगा
प्लस बी सेचुरेशन। अब देखिए प्लस बी सेचुरेशन को हम लोग ये समझिए, इसको आप समझिए हाईएस्ट या हायर लॉजिक लेवल। हायर लॉजिक लेवल करने का मतलब इसको आप ट्रीट करोगे क्या, 1 की तरह। डिजिटल में 2 सिग्नल है 0 1, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे भाई, ये अगर प्लस बीसीसी आ गया तो ये +1 है। अगर केस 1 हो गया, केस 2 में तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, V इनवर्टिंग इज ग्रेटर देन V नॉन इनवर्टिंग। इस केस में क्या हो जाएगा, V आउटपुट, इस केस में आउटपुट हो जाएगा -V सेचुरेशन। जब भी यहाँ निगेटिव आया, यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लॉजिक लेवल, निगेटिव मतलब 0, यानी आप इसको क्या कहोगे, लो लॉजिक लेवल। तो लो लॉजिक लेवल मतलब क्या, 0। इसका मतलब डिजिटली हम इसको क्या समझेंगे, 0। तो यहां अगर ये ऐसा होगा तो कंपैरेटर 1 देगा, अगर ऐसा होगा तो कंपैरेटर 0 देगा। ये दोनों कंपैरेटर के साथ है, कंपैरेटर C1 और C2 के साथ, ठीक है। वो एनालिटिकल पार्ट है जहां हमको देखना पड़ेगा जो कि इन्वर्टिंग बड़ा है कि नॉन इन्वर्टिंग बड़ा है। क्लियर है भाई, दैट मीन्स कंट्रोल आपके पास है। हम कहा नॉन इन्वर्टिंग को बढ़ा सकते हैं, इन्वर्टिंग को घटा सकते हैं। ये आपके पास दो जो आपके पास है, एक क्या है भाई, एक हो गया थ्रेशोल्ड, दूसरा यहाँ पे कंट्रोल जो 5 है यहां से कनेक्टेड है, और ये जो आपका है ट्रिगर सर्किट। तो ट्रिगर और थ्रेशोल्ड से हम इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिससे इसका आउटपुट इफेक्टेड हो सकता है। तो दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द IC 555। अब हम लोग आ रहे हैं, ये दोनों कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा, वो एक फ्लिप फ्लॉप में जाएगा। वो किस में जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप में जाएगा। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये S है, ये R है, SR फ्लिप फ्लॉप है। ये आपका Q हो गया, ये आपका Q बार होगी, ठीक है। तो S में जो आउट आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, कंपैरेटर 1 का। R में जो आ रहा है इनपुट, वो कहां से आ रहा है, कंपैरेटर 2 का। तो कंपैरेटर 1 से जो मेरा आउटपुट गया, यानी कंपैरेटर 1 का जो आउटपुट है वो किस में जा रहा है, S में। कंपैरेटर 2 का जो आउटपुट है वो किस में जा रहा है, R में। अब बताइए SR फ्लिप फ्लॉप का यदि हमको ट्रूथ टेबल जानना है, हम लोग जान रहे हैं, तो ये हुआ S, ये हुआ R, ये हो गया आपका Qn+1। तो बताइए S बराबर यदि 0 होगा, S बराबर यदि 0 होगा और R बराबर भी 0 होगा, दोनों यदि 0 होगा, तो हम लोग को पता है जो कि नो चेंज कंडीशन पे जाएंगे। हम लोग कहा जाएंगे, नो चेंज कंडीशन, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं। अगर दोनों 0 है तो नो चेंज कंडीशन जाएगा। अब बताइए 0 1 यही कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 के बाद क्या होगा, 0 1। तो यहाँ रिसेट क्या है, R क्या है, 1 है। तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए S 1 है और R 0 है, यानी सेट हो रहा है। यहाँ पे रिसेट 1 था, मतलब क्या, रिसेट एक्टिव था। तो रिसेट एक्टिव था तो ये क्या हो गया, लो हो गया, रिसेट हो गया। अब यहाँ पे सेट हो गया, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं लोग। यहाँ पे 1 मतलब क्या, ये सेट हो गया। तो सेट हो गया तो आउटपुट विल बी 1। और लास्ट केस क्या होगा, 1 1 में इसको हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड केस। इनवैलिड केस यानी इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं जो कि क्या आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये इनवैलिड कंडीशन है। दोनों एस जो है वो कह रहा है जो कि सेट होना चाहिए, रिसेट कर रहा है जो कि रिसेट होना चाहिए। तो वहां पे कंफ्यूजन, आपका फ्लिप फ्लॉप कंफ्यूजन में चला जाएगा। और फ्लिप फ्लॉप यदि कंफ्यूजन में चला जाएगा तो वो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। अब देखिए ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है, अगर मान लीजिए कंपैरेटर 1 ये 1 आया, C1 1 आया और ये 0 आया, ये 1 आया और ये क्या है, 0 आया। तो ये 1 आया, ये 0 आया, मतलब क्या, Q क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा। Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। आप आउटपुट कहां से ले रहे हैं, Q बार से। ऑब्वियसली एक दूसरे का ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा।
अगर ये 1 होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 0, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1, लेकिन ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा, ये एक दूसरे का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब बताइए एक चीज बता, आउटपुट आप 3 नंबर टर्मिनल से ले रहे हैं, यानी Q1 आपका क्या है आउटपुट है, क्लियर है। अब जब भी Q1 होगा तो एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, जो आपका लास्ट स्टेज है, यानी ये ट्रांजिस्टर का 7 पॉइंट जो है सब कहानी करेगा जब हम मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे, यानी यही 7 डिस्चार्जिंग पॉइंट जो है आपको ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर को चार्ज करना डिस्चार्ज करना, वहीं से ही पल्स जनरेशन और मल्टीवाइब्रेटर का कंसेप्ट आपके समझ में आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल IC 555 वर्क कैसे करता है वो चीज हमको समझना है, जो कि अभी हम समझ रहे हैं। तो ये Q या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर ये 1 होगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है आपका एक्टिव रीजन में, सॉरी ट्रांजिस्टर जो है आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। 2 ही रीजन होगा ट्रांजिस्टर का, अगर ये 1 आया तो ये सैचुरेशन में जाएगा, अगर ये 0 आया तो ये कट ऑफ में जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन मतलब ये हो गया जो कि ये ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हमको पता भी है ये बेस पे लगा हुआ है, तो बेस में अगर सिग्नल देंगे तभी ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो बेस पे हम सिग्नल 1 अगर दे रहे हैं मतलब हाई लॉजिक दे रहे हैं, तो हाई लॉजिक देने का मतलब ट्रांजिस्टर गो टू इन व्हाट रीजन सैचुरेशन रीजन। और जब ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में जाएगा भाई, तब ये ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक एज शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर ये 0 बाय द वे हो गया तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा, ये 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख ध्यान रखना, अगर ये मेरा ओपन सर्किट में जाएगा, अगर ये ओपन सर्किट में जाएगा तो उस समय आपका आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो आउटपुट आपको या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, यानी 2 लेवल को ये दे रहा है, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीवाइब्रेटर। तो ये जो 1 होगा, ये 1 इस ट्रांजिस्टर को क्या करेगा भाई, मतलब ये ट्रांजिस्टर गोज टू सैचुरेशन रीजन, और ट्रांजिस्टर जब भी सैचुरेशन रीजन में गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर आगे की कहानी हम लोग देख लेंगे। अगर ये 0 हो गया तो ट्रांजिस्टर ओपन में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब वो कट ऑफ में चला जाएगा, तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और डिस्चार्जिंग पॉइंट जो है साथ मेरा, इसी से मेरा कनेक्शन अब फर्दर निकलेगा जो आपको मल्टीवाइब्रेटर देगा। ठीक है, और मल्टीवाइब्रेटर के ऑपरेशन को हम लोग इस तरह समझेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आज समझाना ये था जो कि IC 555 है क्या, IC 555 का पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या था, IC 555 का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, ये बात आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो 3 पार्ट में इसको हमने बांट दिया। पहला हो गया VDC वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, दूसरा हो गया कंपैरेटर सर्किट, जो इस VDC के द्वारा जो 2 वोल्टेज आपको फिक्स वोल्टेज मिल रहा है और जो 2 वोल्टेज आप बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर, तो ये दोनों को कंपेयर करके आपको ये आउटपुट देगा, और वो आउटपुट किसको गाइड करेगा फ्लिप फ्लॉप को, और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट गाइड किसको करेगा आपके डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर को और आउटपुट को, जहां से आप आउटपुट IC 555 का लेंगे। तो यह आपका अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है, ये आपका बीच का स्टेज है, और ये दोनों बीच का स्टेज है, और ये आपका फर्स्ट स्टेज है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम VDC, आफ्टर वी गो टू कंपैरेटर, एंड कंपैरेटर के बाद हम लोग कहा जाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप में। SR फ्लिप फ्लॉप के बाद हम लोग आउटपुट भी लेंगे और इस ट्रांजिस्टर का फंक्शन भी देखेंगे, और यही ट्रांजिस्टर आपको मल्टीवाइब्रेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को जन्म देगा। यानी इसी ट्रांजिस्टर से कैपेसिटर कभी चार्ज होगा कभी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे अगला क्लास में समझेंगे। ओके।